जब हमने अपने पिछले वीडियो में कहा थिंकर इज़ द थॉट, जो सोचने वाला है और जो सोच है दोनों एक ही है, तो सुनने में अटपटा सा लगता है और फिर मन में सवाल उठता है, ये तो सिर्फ कहने की बात है, जस्ट अनदर फिलॉसफी है। तो आइए इस वीडियो में इसकी सच्चाई को देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी सच्चाई देखें, पहले हम ये समझें कि सच्चाई हम जनरली किसे कहते हैं। जनरली सच्चाई हम उसे कहते हैं जो आंखों के सामने घटित हो और जिस घटना से सारे लोग सहमत हों। जैसे कि साइंस की जो भी थ्योरीज़ हैं वो लैबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, साइंटिस्ट उस पर सहमत होते हैं, फिर उसे टेस्ट किया जाता है बाहर की प्रकृति में और फिर कहा जाता है कि ये सच है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत अनुभवों की बात करते हैं तो हम कैसा अनुभव करते हैं ये हम किसी लैबोरेटरी में जाकर टेस्ट तो नहीं करवा सकते कि हम अभी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, अगले मिनट हमने ऐसा अनुभव किया। तो जो मानव के अंदर की दुनिया है उसे लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। जो मानव के अंदर की दुनिया है उसे अपने अंदर ही टेस्ट किया जा सकता है। तो थिंकर इज़ थॉट, इसकी सच्चाई को देखने के लिए आइए अपने अंदर एक एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि मैं अपना उदाहरण लूँ, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते ही ख्याल आया कि वीडियो बना तो लूँगा लेकिन क्या लोग उसे देखेंगे। दूसरा ख्याल आया कि शायद बहुत लोग देखेंगे। अब मेरी जो कंडीशनिंग है या मेरी जो परवरिश है, और सिर्फ मेरी नहीं, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की, वो है पॉजिटिव थिंकिंग की। हमें बताया जाता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो मैं तो यही सोचूंगा कि अच्छी रहेगी, अच्छी चलेगी। तो चलो ये काम करते हैं। या तो मैं हो सकता है थोड़े बुरे मूड में हूँ और निराश हो जाऊँ और ये सोचूं कि क्या ही हो जाएगा, दो चार लोग ही तो देखेंगे। ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात है। जब मैंने सोचा ये वीडियो बनाने का, हो सकता है आप बड़े दुखी हों और उस दुख में कोई फिलॉसफी सामने आ जाए जो कहती हो कि कभी कभी जो यथास्थिति है, जो भी स्थिति है, उसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि शायद जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा है। ये बस मैंने दो छोटे से उदाहरण लिए हैं, लेकिन जो भी हमारे रोज़मर्रा का जीवन है जिसमें हम तरह तरह की भावनाओं से गुजरते हैं, ये सोचने की बात है। हमें देखना चाहिए कि होता क्या है। और जब हम भावनाओं को देखना शुरू करते हैं तब वहाँ से ये साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंट शुरू होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जागरूकता की, अवेयरनेस की। जागरूकता क्या है? हम जगे हुए हैं, मतलब हम जो भी आसपास हो रहा है उसे देख सकते हैं, उसको एसेस कर सकते हैं। अभी अगर मुझे सुई चुभा दी जाए तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि मेरा शरीर कार्यरत है, मैं जगा हुआ हूँ। ठीक उसी प्रकार जो भी मेरे बाहर हो रहा है वो मुझे पता चलेगा कि हो रहा है। तो जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो सिर्फ बाहर की चीज़ों को देखना जागरूकता नहीं, कि मुझे पता है मैं उठ गया, अब मुझे अपने दैनिक काम करके ऑफिस जाना है या स्कूल कॉलेज जाना है या कुछ और करना है। ये बाहरी जो काम है उसकी तरफ जागरूकता है। यहाँ पे थिंकर इस थॉट की सच्चाई को देखने के लिए जो जागरूकता ज़रूरी है वो जागरूकता है अपने अंदर उमड़ते ख्यालों और भावना, सोच, जो भी आप उसे नाम देना चाहे, उसे देखने का और उसके प्रति जागरूक होने का। जब हम अपने अंदर उमड़ते ख्यालों और विचारों के प्रति जागरूक होते हैं या हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, एज एक्सपेरिमेंट भी हम ये कर सकते हैं। अभी मेरे अंदर जो ख्याल आ रहा है या आपके अंदर जो आ रहा है, कल जो आएगा, हर उस ख्याल को बस जागरूक हो जाएं उस ख्याल के प्रति कि ये ख्याल आ रहा है। जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर मैं बहुत दुखी हूँ तो मेरे अंदर ख्याल शायद ये आए कि होता है जीवन में, जीवन कुछ सिखाना चाह रही है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ। ये ख्याल मेरे अंदर आया, मैं सिर्फ जागरूक हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो मेरे अंदर ये ख्याल आया वैसा ही शायद फेसबुक या इंस्टाग्राम पे रील आ गया
वैसा ही कोई वीडियो आ गया और मुझे लगा क्या बात बोली गई है। फिर मैं उस पे और रिसर्च करता हूँ और मैं एक मन में थ्योरी बनाता हूँ कि जीवन में जो भी आए उसे स्वीकारो, उसे एक्सेप्ट करो, वो भगवान की मर्ज़ी है। और फिर अगर वो बात मेरे लिए काम करती है, मुझे कुछ पलों का राहत देती है, तो मैं उस फ़िलॉसफ़ी को पकड़ लेता हूँ और उसी पर निरंतर चलता रहता हूँ। फिर क्या होता है, फिर जो मेरा दुख था वो गौण हो जाता है। शायद वो दुख उतना ज़रूरी नहीं रहता, लेकिन वो दुख का जो उपचार है, जो मुझे मिला इस फ़िलॉसफ़ी में, वो ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मैं जागरूक हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिर यह फ़िलॉसफ़ी मेरे लिए क्यों ज़रूरी थी। क्योंकि मुझे अपने दुख का उपचार चाहिए था। मैं किसी तरह की पीड़ा में था, तो मैंने ये देख लिया कि जीवन में ये सब होता रहता है। तो मेरी जागरूकता ये देखती है कि मैं दुख से सेपरेशन चाहता था, मैं दुख से भागना चाहता था। मतलब वहाँ चाहत थी। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है एक तरह की भावना की। किसी भी तरह का विचार, किसी भी तरह का भावना जो मेरे अंदर आता है अपने दैनिक जीवन में, मैं जब जागरूकता के साथ हर विचार को देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ हर विचार के जड़ में चाहत है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। हाँ, इसमें सावधान बस ये रहना है कि हमारी जो पहले की कंडीशनिंग है, मैंने एक फ़िलॉसफ़ी मान रखी है कि ऐसा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, ऐसा ही करना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, या मुझे हमेशा पीस में रहना है। तरह तरह की थ्योरीज चलती हैं बाज़ार में। एक पल के लिए उस थ्योरी को किताबों में रहने दें। बस ये देखें कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या है जिसने आपको मजबूर किया उस फ़िलॉसफ़ी की तरफ जाने के लिए। हम पाते हैं कि उसके जड़ में मेरा वो एक्ट जो उस फ़िलॉसफ़ी की तरफ गया, जो मुझे बताता है कि जीवन में ये स्थितियाँ आती हैं, जीवन को एक्सेप्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह, जितने तरह की थ्योरीज़ या फ़िलॉसफ़ीज़ हम मानते हैं। उस फ़िलॉसफ़ी की तरफ मुझे जाना ही इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं दुख में था और मेरी इच्छा थी उस दुख से दूर होने की। जड़ में इच्छा थी। अगर मैं किसी सुखद अनुभूति में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो भी मेरे दिमाग में इस तरह के ख्याल आएंगे, क्या जीवन है, जीवन आनंद है, आनंद ही आनंद है, जीवन सिर्फ आनंद लेने के लिए है। और फिर जब ये पॉजिटिव थिंकिंग मुझे खुशी देने लगी, तो मैं बोलूँगा कि जीवन का लक्ष्य आनंद ही है, क्योंकि वो मुझे अच्छा महसूस करा रही है। मेरी जागरूकता ये देखती है कि जैसे दुख से दूर होना मेरी इच्छा है, वैसे ही सुख के समीप होना भी मेरी ही इच्छा है। तो जड़ में क्या है? जड़ में इच्छा है। और इच्छा के साथ कौन जुड़ा है? इच्छा के साथ मैं जुड़ा है। तो जो सोचने वाला है, जो थिंकर है, वो किसके साथ जुड़ा है? वो इच्छा के साथ जुड़ा है। तो ये जो इच्छा है, ये जो डिज़ायर है, वही मैं को उत्पन्न कर रही है। और ये जो मैं है, अपने डिज़ायर में जो इसे चाहिए या जो इसे नहीं चाहिए, उस हिसाब से वो इधर से उधर भटक रहा है। तो जब मैं ये देखता हूँ, जब मैं इस ढंग से जागरूक होता हूँ, तो मुझे इस चीज़ की जड़ समझ आती है। जड़ है डिज़ायर, इच्छा, और वो इच्छा पैदा कर रही है इस थिंकर को, इस सोचने वाले को। ये मैं साफ साफ देख रहा हूँ। और जब मैं ये देख लेता हूँ, तो मैं किसी एक तरफ भागा नहीं जाता। मुझे जो भी फीलिंग हो रही है, मैं बस उस फीलिंग को ऑब्ज़र्व करता हूँ बिना किसी चॉइस के। उस फीलिंग के प्रति जागरूक होता हूँ बिना किसी चॉइस के। बिना किसी चॉइस कहने का मतलब, मैं ये नहीं चुनता कि मुझे इस भावना से दूर भागना है, तो चलो मैं कुछ पढ़ लूँ, मैं किसी से बात कर लूँ, किसी से काउंसलिंग ले लूँ, या अगर मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है तो मैं और क्या करूं कि मुझे और अच्छा फ़ील हो। बिना उस तरफ भागे, मैं बस ये जो मूवमेंट ऑफ फीलिंग है, ये जो भावना की जो पूरी सर्कस है, पूरा जो लहर है भावनाओं का, उसको बस देखा जा रहा है। उसके पीछे छिपी जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, उसे देखा जा रहा है।
और जब ये देखा जा रहा है तब मैं नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं के साथ तो इच्छा जुड़ी है, और इच्छा को और इच्छा से जुड़ी हुई भावनाओं को जब जागरूकता ने देख लिया तो फिर वो जो जागरूकता है वो किसी चीज़ के पीछे भागेगी नहीं, वो किसी चीज़ के पीछे जाएगी नहीं। वो बस हर सोच को, हर भावना को देखेगी जैसी वो है, न उस भावना से लगाव रखेगी, न उस भावना को दूर हटाने की कोशिश करेगी। तो ये जो जागरूकता है, इसी जागरूकता को जे कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। तो अपने रोज़मर्रा के जीवन में हर ख्याल को डिस्पैशनेटली, बिना उसमें फीलिंग इन्वेस्ट किए, सिर्फ देखें। और जब देखना या परसेप्शन प्योर हो जाता है तब वहाँ पे थिंकर की जगह नहीं बचती, क्योंकि अगर डिज़ायर नहीं रहा तो फिर डिज़ायर रखने वाला भी नहीं रहा, और जब डिज़ायर रखने वाला नहीं रहा तो जो थिंकर के अंदर जो थॉट आ रहे थे वो थॉट की भी जगह नहीं रही, और फिर जो बचता है वो सिर्फ एक्शन है, वो सिर्फ कर्म है। तो जो राइट एक्शन है, जो सकर्म है, जो धर्म है, वो तभी आ सकता है जब जागरूकता में चॉइस ना हो, जब अवेयरनेस में चॉइस ना हो, और हम चॉइसलेस अवेयरनेस में हो। धन्यवाद।